हेलो एवरीवन। हिंदुस्तान ओलंपियाड 2024 के सिंपल पेपर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 2 के सिंपल क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्लास 2 लेवल पे। तो देखते हैं, पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इनकी बात करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस इस पेपर में दिए गए हैं, लेकिन जो एक्चुअल पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 5 सेक्शन से होंगे: इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल रीजनिंग। हर क्वेश्चन 1 करेक्ट आंसर होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं बच्चे। एग्ज़ाम 2 आवर्स के लिए होगा, 100 क्वेश्चंस। 10 मिनट्स आपको OMR सीट फिलिंग के लिए मिलेगा और इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के लिए। कुछ क्लास 2 में बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो इसलिए जो OMR शीट है वो बहुत सावधानी से फिलअप करें, उनको अच्छे से समझ लें कैसे फिल करना है ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। 5 सेक्शंस हैं, तो जो पहला सेक्शन यहाँ दिया गया है वो है मैथमेटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 367। प्लेस वैल्यू, ठीक है, जो प्लेस वैल्यू यानी कि किस प्लेस पे 3 है, तो ये हो गया वंस, टेंस और 100। तो 3 हमारा 100 प्लेस पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 300। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट नंबर। कुछ नंबर्स यहाँ दी गई हैं, इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? 6 टेंस का मतलब भी होता है 60 ये भी है। 60 टेंस का मतलब होता है 60 इंटू 10 यानी 600 और जो 500। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वी, यानी 60 टेंस इज द लार्जेस्ट नंबर। क्वेश्चन थर्ड है नीतू हैज़ फ्यू बनानाज। नीतू हैज़ फ्यू बनानाज एज शोन इन फिगर। हाउ मेनी बनानाज आर ऑल टुगेदर। तो हम देख लेते हैं इसमें कितने हैं। 2 2 4 4 4 4 4, तो सभी में 4 4 हैं, तो टोटल कितने हो गए? 4 6 या 24। तो बनानास टोटल कितने हो गए? 24। अरेंज द अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट। यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं, आपको अरेंज करना है फ्रॉम लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको करना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स जो है वो हैवी है वाई से और जेड हैवी है एक्स से। तो सबसे हैवी कौन हो गया? सबसे हैवी हो गया जेड। और सबसे लाइट कौन सा हो गया? सबसे लाइट हो गया वाई। वाई सबसे लाइट है, इससे हैवी क्या है? एक्स। और एक्स से भी हैवी कौन है? जेड। तो वाई एक्स जेड इज द करेक्ट आंसर। वाई एक्स जेड, वी इज द करेक्ट आंसर। रेखा वेंट टू अबेकस क्लास। हाउ लॉन्ग डिड द क्लास रन। अबेकस क्लास जो रन हुई वो स्टार्ट कितने बजे हुई थी? स्टार्ट हुई थी 4 o'clock पे, और एंड कब हुई है? 5 o'clock पे। तो कितनी देर तक क्लास चली? 1 आवर चली। 1 आवर मीन्स 60 मिनट तक क्लास रन हुई। फ्रॉम द पिक्टोग्राफ डिपिक्ट हाउ मेनी फीवर एप्पल्स वर सोल्ड ऑन ट्यूजडे देन मंडे। तो यहाँ बात दो की कर रहा है, ट्यूजडे और मंडे की। कह रहा कितने एप्पल्स कम सोल्ड हुए हैं ट्यूजडे को यदि हम बात करें तो 3, और मंडे को यदि हम बात करें तो हैं 5, और एक पिक्चर रिप्रेजेंट करती है 5 एप्पल्स को। तो ट्यूजडे को कितने हो गए? ट्यूजडे को हो गए 5 3 जा 15, और मंडे को हो गए हैं 5 5 जा 25।
तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 10 का। तो 10 एप्पल्स कम सेल हुए ट्यूसडे को। देयर आर 20 रेड बीड्स, 15 blue beads, 35 yellow beads in the box. How many beads are all together? तो सबको ऐड कर देना, 5 5 10 0 3 1 4 2 6 1 7। टोटल beads कितनी हैं? 70। Find the next figure in the pattern। यहाँ एक पैटर्न दिया गया है, नेक्स्ट फिगर हमको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बाद ये सर्किल आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर से रिपीटिशन हुआ है। तो इस बार अगला क्या आएगा? वी, ये वाला फिगर आएगा, ये सी है। कह रहा हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक 500 ऑरेंज फ्लेवर्ड जूस। देखिए ये जो वाला मार्किंग है ये 500 का है, और जूस हमारा इस समय कहाँ पे है? जूस हमारा इतना है, यानी कि ये कितना है? 300। और 300 को हमें कितना करना है? 500 करना है। तो इतने में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 200 ml। तो 200 ml इसमें हम वाटर ऐड कर दें तो ये 500 ml हो जाएगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है द फेस वैल्यू ऑफ 5। देखिए फेस वैल्यू का मतलब उसी नंबर से होता है कि जो नंबर हमसे पूछी जा रही है जिसकी फेस वैल्यू, तो वही नंबर ही उसकी फेस वैल्यू होती है। तो फेस वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? 5। कंप्लीट द सीरीज, कंप्लीट द नंबर पैटर्न। यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को हमें फिल करना है। तो 101 102 101 202 303 404 505, तो 606। अगली नंबर क्या हो जाएगी? 606। तो इसका वी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 क्रॉस 7, किसके इक्वल होगा? 5 इंटू 7 करें या 7 इंटू 5 करें, दोनों इक्वल होंगे। 5 7 जा 35, 7 5 जा 35। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, रवि हैज़ ₹150। He went to the market and selected a wall for ₹50, a bat for ₹100 and T-shirt for ₹120. What can he buy? मतलब उसके पास कितने हैं? 150 हैं, और तो वो क्या क्या खरीद सकता है? तो वो एक तो बैट 50 का ले सकता है, और 100 का बैट और 50 का बॉल। तो बॉल और बैट दो चीज़ें ही वो ले सकता है। तो बैट बॉल यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मदन हैज़ 10 स्टोरी बुक्स। मदन के पास कितनी हैं? 10 स्टोरी बुक्स हैं। ही सोल्ड देम फॉर ₹20 ईच। तो 10 स्टोरी बुक्स थी, और हर बुक कितने की उसने बेची? 20 रुपीज़ की बेची। तो टोटल कितना उसने पैसा अर्न किया? 200। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 200। करेक्ट आंसर इज 200। सोनी एट 2 आइसक्रीम्स ऑन मंडे। सोनी ने 2 आइसक्रीम मंडे को खाई, एक थर्सडे को। ब्रजेश ईट 2 आइसक्रीम ऑन मंडे एंड 1 on Wednesday and 2 on Friday. How many more ice creams did Brajesh eat in a week? तो सोनी ने 2 + 1 यानी सोनी ने कितनी टोटल खाई थी? 3। और ब्रजेश ने मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 2 2 4 1 5, इसने 5 आइसक्रीम खाई। तो कितनी इसने? 2, यानी कि इनका डिफरेंस करेंगे तो 2 आइसक्रीम इसने ज़्यादा खाई हैं एक वीक में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 2। इसके बाद इंग्लिश का एक पैरा दिया गया है, इस पैरा से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिर कह रहा है ए लॉन्ग टाइम एगो a little boy was walking through a park. In the middle of the park there was a tree with a sign on it. The sign said, I am magic tree.
Say the magic word and you will see. The boy tried to guess the magic word. He tried abracadabra, supercalifragilisticexpialidocious, अलग अलग वर्ड्स उसने ट्राई किए, अलग अलग वर्ड्स उसने ट्राई किए. Exhausted, he threw himself on the floor, saying, "Please, dear tree," and suddenly a big door opened. फिर वो गिर गया और उसने कहा, "प्लीज डियर ट्री." तैसे ही वहाँ पे एक गेट खुल गया. इनसाइड एवरीथिंग वाज डार्क, अंदर सब पूरा अंधेरा था, except for a sign which said, "Carry on your magic." Then boy said, "Thank you, dear tree." With this, the inside of the tree lit up lightly. जैसे उसने कहा, अंदर उजाला हो गया. Pathway led into a great big pile of the toys and chocolates. The little boy brought all his friends to the magic tree and they had the best party ever. This is the why people always say that please and thank you are the magic words. अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, लिटिल बॉय वॉज वॉकिंग थ्रू ए पार्क, मॉल, फॉरेस्ट, ग्राउंड. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बॉय कहाँ जा रहा था? थ्रू ए पार्क. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्क. ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन फ्लोर शूज. वो उसने अपने आप को ज़मीन पे गिरा दिया. एंग्री, हैप्पी, वेल लव्ड फ्लोर, रिक्वेस्टिंग, क्योंकि वो गुस्सा हो गया था इसलिए वो अपने आप को उसने लिटाल दिया. रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब होता है शो से, शोड. वन ट्री, मेनी ट्रीज, वन ट्री तो मेनी ट्रीज. सेलेक्ट द एडजेक्टिव फ्रॉम द अबव पैसेज. एडजेक्टिव इसमें से क्या है? एडजेक्टिव है बर्ड्स, बॉय, फ्रेंड्स, लिटिल. लिटिल छोटा, ये हमारा एडजेक्टिव है. चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन. आई टुक ए टैक्सी फ्रॉम द एयरपोर्ट. I took a taxi from the airport to the hotel. इसमें ए हो जाएगा. चूज द वर्ड दैट राइम्स विद शुड. शुड के साथ जो राइम कर रहा हो वो. रूड, मूड, क्यूट, हुड. शुड, हुड, डी ऑप्शन होना चाहिए. फाइंड आउट द ऑड वन आउट. ब्यूटीफुल, ऑसम, ऑफुल, वंडरफुल. देखिए, ब्यूटीफुल, ऑफुल, ऑसम, वंडरफुल. फाइंड ऑड वन आउट. ऑड वन आउट इसमें आपका होगा ऑफुल, क्योंकि ये जो है डिफरेंट है इन तीनों से. ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ किए जाते हैं और ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है ऑफुल. नेक्स्ट है फाइंड आउट द प्रोनाउन इन द सेंटेंस. इसमें प्रोनाउन क्या है? मे आई गो टू ड्रिंक वाटर. तो इसमें जो प्रोनाउन क्या होता है, जो सब्जेक्ट की जगह पे हम यूज़ करते हैं, तो आई. आई यहाँ पे क्या है? एक प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है. प्लूरल ऑफ शुगर. देखिए, शुगर जो है उसका प्लूरल शुगर ही रहता है. इसमें मिनी शुगर या शुगर, शुगर क्यूब्स ये नहीं आएगा. शुगर का शुगर ही प्लूरल रहेगा. अनकाउंटेबल नाउन है. दे कम एस्टरडे. नेक्स्ट क्वेश्चन है 26. इसमें आएगा दे हैड कम एस्टरडे, क्योंकि पास्ट टेंस की बात कर रहा है इसलिए हैड आएगा. चूज द करेक्ट आंसर. डिड यू लाइक द पेंटिंग? Yes, it is beautiful. It is hanging on the wall. Same made it. No, I will go there. Yes, it is beautiful. What time do you sleep? The dog is barking. It is night time. Usually 9 p.m. Early to bed. What time did you sleep? Usually at 9 p.m. Yes, C होना चाहिए. When can I meet you?
कब मिल सकते हैं? व्हेन कैन आई मेट यू? ऑलवेज, यस्टरडे, आई मीट यू टुमारो। कब मिल सकते हैं? तो इसका आंसर होना चाहिए टुमारो। वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? आई एम गोइंग टू फॉरेस्ट, आई एम ईटिंग, आई वांट टू जम्प, तो इसका होगा आई एम गोइंग टू फॉरेस्ट। इसके बाद जो सी सेक्शन है वो है साइंस। साइंस का देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस हैं। व्हाइल प्लेइंग चाइनीज विस्पर्स विच ऑफ दिस सेंस ऑर्गन इज मोस्ट यूज्ड? देखिए चाइनीज विस्पर्स मतलब जो कानाफूसी करना, यानी कि जो एक दूसरे के कान में कहते हैं वो दूसरा उसको कहता है, तीसरा फिर उसको कहता है अगले को। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कान का इस्तेमाल होता है। विस्परिंग, विच सेंस ऑर्गन इज यूज्ड वाई द बॉय सोनी? यहाँ बॉय क्या कर रहा है? देख रहा है, एक वीडियो गेम या टीवी को देख रहा है, तो यहाँ ये यूज़ कर रहा है आइस का। विच फ्रॉम फॉर विच ऑफ द एक्टिविटी साइट इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट? इनमें से साइट यानी कि आँखों का इस्तेमाल सबसे कम किस में होता है? सिंगिंग ए सॉन्ग, डूइंग मेकअप, कुकिंग, राइटिंग। सबसे कम सिंगिंग में। सिंगिंग में आँखों का इस्तेमाल नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन रिच सोर्स क्या है? चिकन, चपाती, राइस, ग्रीन वेजिटेबल। तो प्रोटीन का रिच सोर्स जो है वो है चिकन, और इनमें सब में ज़्यादातर में क्या रहता है? इनमें कार्बोहाइड्रेट, इसमें विटामिन और मिनरल्स रहते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीस्ट अब्जॉर्ब वाटर? इनमें से सबसे कम वाटर कौन अब्जॉर्व करेगा? तो लिस्ट ऑब्जर्व कौन करता है? जो प्लास्टिक का होगा। तो ये तो क्लॉथ्स हैं, ये देखो रेन वाटर वो लग रहा है जो रेन कोट, तो रेन कोट जो है सबसे कम वाटर ऑब्जॉर्व करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड ऑन सेम डेट एवरी ईयर? देखिए जो हमारे त्यौहार हैं वो तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं, इसलिए उनकी डेट फिक्स नहीं रहती है। लेकिन एक त्यौहार है जो होली, दिवाली, ईद, जो फिक्स है डेट के अकॉर्डिंग, वो है लोहड़ी, क्योंकि ये मकर संक्रांति को हम मनाते हैं। तो जो मकर संक्रांति है वो 15 जनवरी, यानी मकर संक्रांति, ये इसकी डेट फिक्स रहती है। तो ये फिक्स डेट को मनाया जाता है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है? ग्रैंड फादर्स वाइफ, आंट, नहीं ये गलत है। फादर सिस्टर नीस, ये भी गलत है। मदर सिस्टर, सिस्टर ये भी। अंकल सन कजन, अंकल का सन कजन कहलाता है, ये सही है। ए पर्सन हु स्टडीज अबाउट स्पेस एंड स्टार्स इज कॉल्ड बॉटनिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, जियोलॉजिस्ट, मीटरोलॉजिस्ट। जो स्पेस इसका स्टडी करता है उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड हैबिट? इनमें से कौन सी बैड हैबिट है? स्पिटिंग, throwing litter in dustbin, washing hands, कीपिंग थिंग्स इन प्लेस। तो स्पिटिंग यानी कि थूकना जो है वो एक बैड हैबिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन? ऑडियो और वीडियो दोनों जिसमें होते हैं वो क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है टेलीविज़न। टेलीविज़न वो है माध्यम जिसमें ऑडियो विजुअल यानी सुनने वाला भी होता है और देखने वाला भी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लास्ट सेक्शन है जनरल नॉलेज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ? लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक। तो पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे बड़ा है। टेलीफोन इन्वेंटेड बाय? टेलीफोन इज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, गैलीलियो मार्कोनी, अलेक्जेंडर। गैलीलियो टेलीस्कोप, मार्कोनी रेडियो की खोज की। नेक्स्ट है वेक्टर दैट कैरीज वायरस फॉर डेंगू फीवर? डेंगू फीवर जो होता है सितंबर अक्टूबर में बहुत ही ज़्यादा, ये मॉस्किटो के जो है एडीज मॉस्किटो होता है उसके द्वारा ये फैलता है, एडीज मॉस्किटो। फुल फॉर्म ऑफ पिन?
पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पिन का पेएबल इनकम टैक्स, प्रिंटेड न्यूज़पेपर, पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वी, पोस्टल इंडेक्स नंबर। हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे? टीचर्स डे के रूप में किसका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं? वो हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लॉजिकल रीजनिंग, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर यहाँ देखेंगे 2 से 500, यानी इसमें क्या किया गया है, 300 ऐड किया गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे प्लस 200 किया गया है, तो डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है। पहले 300 किया गया, फिर 200 किया गया, अब फिर 100, तो इसमें 100 करेंगे तो 800 हो जाएगा। अब फिर से ये क्रम स्टार्ट हो जाएगा 311, तो इसमें मेरे हिसाब से 800 होना चाहिए। कंप्लीट द पैटर्न गिवन बिलो। 298 प्लस 2 प्लस 4, यानी कि यहाँ पे 2 ऐड किया गया, यहाँ पे 4 ऐड किया गया, यहाँ पे 2 4 फिर से 4 ऐड किया गया। इसमें ऐसा है कि एक बार 2 ऐड किया गया, फिर उसका डबल ऐड किया गया, यानी 4 इसमें ऐड किया गया। फिर यहाँ पे जैसे 4 ऐड किया गया, फिर 4 का डबल यानी 8 ऐड किया गया, तो यहाँ पे आएगा 316। अब फिर से यहाँ 16 ऐड किया गया है, फिर 32 ऐड किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 316 आएगा। यानी अब इसमें फिर से 16 ऐड करेंगे तब 3 हो जाएगा, और फिर 16 का डबल यानी 32 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। विच आइटम इज द हैवीएस्ट? इनमें से सबसे हैवी कौन है? तो देखो, पेन से ज़्यादा हैवी है स्टेपलर, इरेजर से भी हैवी है स्टेपलर, इसमें पेन हैवी है, और स्टेपलर से भी हैवी है बैग। तो सबसे ज़्यादा हैवी इनमें सब में कौन सा है? वो बैग है। तो इस प्रकार से ये टोटल 48 क्वेश्चंस इसमें दिए गए थे। सॉरी, अभी 2 क्वेश्चंस और भी हैं। कह रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन फिगर? इसमें टोटल ट्रायंगल्स आपको काउंट करने हैं, तो देखते हैं। तो एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, एक इसके अंदर हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ट्रायंगल हो गए हैं सीधा इसमें। तो इसमें टोटल हो जाएंगे आपके 9। नेक्स्ट है कि लाइन इज कॉल्ड रैबिट। लाइन जो है वो रैबिट है, रैबिट स्नेक है, स्नेक मंकी है। देन किंग ऑफ जंगल, किंग कौन होता है? लाइन होता है, लाइन को क्या कहते हैं? रैबिट। तो किंग ऑफ द जंगल कौन होगा? रैबिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और अन्य स्टूडेंट्स को शेयर करें जो हिंदुस्तान ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। मैं प्रयास करता हूँ पूरी तरीके से आपको सही आंसर देने की। फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में मिस्टेक है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, उसको मैं देखूँगा।